हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य एवं उसकी निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में डिस्कस करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका का ही नहीं बल्कि समस्त विश्व का सबसे शक्तिशाली कार्यपालिका माना जाता है। यह अमेरिका की शासन प्रणाली में वास्तविक अध्यक्ष माना जाता है और वास्तविक अध्यक्ष होने के नाते इसको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और अभी आते हैं इसकी योग्यता के बारे में। जो अमेरिका के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताया गया है। वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका का निवासी रहा होना चाहिए, उसमें वे सभी योग्यताएं हो जो एक मतदाता के लिए आवश्यक है। अभी आगे आते हैं वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते कांग्रेस द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल से ही प्रारंभ और निर्धारित कर दिए जाते हैं। सेवानिवृत्त होने पर अथवा पद से त्यागपत्र देने पर उसको आजीवन पेंशन मिलती है। कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, किंतु अमेरिकी कांग्रेस द्वारा उसे महाभियोग द्वारा इससे पहले भी पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग केवल देशद्रोह, भ्रष्टाचार या फिर कोई बड़ा अपराध कर दिए जाने पर ही राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। आज तक अमेरिका पर किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया है। और एक प्रथा अमेरिका में क्या है कि जो एक राष्ट्रपति है वो 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? जो लीप वर्ष आता है और लीप वर्ष में जो नवंबर का महीना है, एक सोमवार को छोड़ के मंगलवार को इस राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसकी सदस्य संख्या कांग्रेस की सदस्य संख्या के बराबर होती है। और नया राष्ट्रपति 20 जनवरी दोपहर को अपने पद की शपथ लेता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसे इस शपथ को दिलाता है। आगे आते हैं इसकी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यपालिका की शक्तियाँ। कानून को लागू करना तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखना। देश का मुख्य कार्यपालक होने के नाते कानून को लागू करना तथा व्यवस्था को बनाए रखना राष्ट्रपति का कर्तव्य है और इसके लिए उसे अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों का सहयोग भी प्राप्त होता है। प्रशासन का संचालन करना। राष्ट्रपति प्रशासन का मुखिया होता है। समस्त अमेरिका का प्रशासन उसके नाम से ही चलाया जाता है। वह अपने मंत्रिमंडल और अन्य अधिकारियों के सहयोग से देश भर का प्रशासन चलाता है। नियुक्तियों से संबंधित शक्ति। राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चयन करता है और जब भी चाहे उन्हें पद से हटा सकता है। अध्यक्ष होने के नाते वह मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। समाधान का अधिकार। समाधान के अधिकार में वह किसी की जो समा है उसको बिल्कुल माफ़ भी कर सकता है या उसकी सज़ा को कम या ज़्यादा भी कर सकता है। विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण। राष्ट्रपति विदेशों में अमेरिका के राजदूत को नियुक्त करता है और विदेशी राजदूत को अपने देश में रहने की स्वीकृति देता है। सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति। राष्ट्रपति अमेरिकी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, इस नाते वह उन पर अपना नियंत्रण रखता है। वह जहाँ चाहे सेना को भेज सकता है, किंतु युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है, इसके राष्ट्रपति के पास नहीं होता। न्यायपालिका की शक्तियाँ। न्यायपालिका की शक्तियों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को दिया गया है। समाधान का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। सजा को कम करना, ज़्यादा करना या माफ़ करना, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। विधायिक या वैधानिक शक्तियाँ। इसके अंतर्गत क्या है? जो अमेरिका के संविधान के अनुसार वैधानिक शक्तियाँ कांग्रेस को प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को इनसे बिल्कुल वंचित रखा गया है। फिर भी कुछ मामलों में राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। कांग्रेस को संदेश भेजना। राष्ट्रपति को कांग्रेस को संदेश भेजने का अधिकार है और अपने इस अधिकार के कारण वह कांग्रेस के कानून बनाने के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। राष्ट्रपति कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुला सकता है, ऐसा वह कुछ भी सिचुएशन में ही कर सकता है। निषेधाधिकार। इसके अंतर्गत क्या है? राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को अपनी स्वीकृति देता है और ये स्वीकृति देने के बाद ही वह कानून का रूप धारण कर लेते हैं। राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर ही किसी विधेयक को स्वीकार करना या अस्वीकार करना होता है। यदि 10 दिन के भीतर वह कोई निर्णय नहीं देता तो उस शक्ति को वह पारित ही मान लिया जाता है। राष्ट्रपति के इस अधिकार को
जेबी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो के नाम से भी जाना जाता है। कार्यपालिका का आदेश। राष्ट्रपति अन्य तरीकों से कांग्रेस के सदस्यों को प्रभावित करके कांग्रेस में अपनी इच्छानुसार कार्य करवाता है। जैसे राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति अपनी बात मनवाने के लिए टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र का भी सहारा ले सकता है। वित्तीय शक्तियाँ। इसके अलावा वित्तीय शक्तियाँ होती हैं। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या है, जो ये वित्तीय शक्तियाँ हैं, अमेरिका में बजट पारित करने का अधिकार कांग्रेस को होता है, किंतु जो बजट है अमेरिका के राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों के अनुसार ही तैयार किया जाता है। और जब यदि वो चाहे, कांग्रेस चाहे, तो इसके अंतर्गत वो क्या कर सकती है, ये आती हैं वित्तीय शक्तियाँ। यदि कांग्रेस चाहे तो वह इसमें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वह उसमें परिवर्तन नहीं करती। जो ये राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों के द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है वह उसी को स्वीकार कर ले जाती है। इसके अलावा भी और सी शक्तियाँ हैं, जैसे राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का नेता होता है। युद्ध के समय विशेष प्रकार की उसको शक्तियाँ दी गई हैं जिनका वह खुलकर प्रयोग करता है। ठीक है, अभी आती है इसकी निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 538 सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा, 100 सदस्य सीनेट तथा 3 सदस्य कोलंबिया जिले से होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन। राष्ट्रपति निर्वाचन के चरण: उम्मीदवारों का मनोनयन, चुनाव अभियान, निर्वाचन मंडल का चुनाव, निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण करना। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। अमेरिका में 2 पार्टी का सिस्टम है, पहली रिपब्लिकन, दूसरी डेमोक्रेट्स। दोनों पार्टियों का अपनी अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना होता है, जिसे जनता क्या देती है, वोट देती है। लेकिन इस उम्मीदवार को चुनने से पहले एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्रपति तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कोई उम्मीदवार कैसे बनेगा, इसका चयन भी जनता या पार्टी के समर्थक ही करते हैं। उम्मीदवारों का मनोनयन। विभिन्न राजनीतिक दल, जो रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट्स हैं, अखिल देशी सम्मेलन द्वारा जुलाई-अगस्त में एक बड़े हॉल में एकत्रित होते हैं और अपने उम्मीदवार का मनोनयन करते हैं। चुनाव अभियान। एक राष्ट्रीय समिति बनाई जाती है जिसमें एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष होता है, और जो उम्मीदवार के परामर्श से राज्यों में चुनाव अभियान तैयार करती है। रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के माध्यम से चुनाव में प्रचार प्रसार होता है। निर्वाचन मंडल का चुनाव। चुनाव अभियान के बाद राजनीतिक मंडल के उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं तथा नवंबर महीने के पहले मंगलवार को जनता द्वारा निर्वाचित मंडल के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद निर्वाचन मंडल के 270 सदस्यों के मत की आवश्यकता होती है। निर्वाचन मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचन मंडल अपने राजनीतिक दलों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद उम्मीदवार उनको वोट देते हैं। वोटों की गणना सीनेट का जो अध्यक्ष होता है, कांग्रेस के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है तथा जीतने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति घोषित करता है। नवीन राष्ट्रपति का पद को ग्रहण करना। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जीतने के बाद 20 जनवरी को नवीन राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है। अभी आगे आता है शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। वह अमेरिका के संविधान के संरक्षण व प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। होप सो गाइज, आपको ये पसंद आया होगा ये सेशन, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।